परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और इस विशेष दिन के लिए, जबकि हम इस कलीसिया के 21वें सालगिरह में हैं और मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ खासतौर से प्रभु को इस कलीसिया के लिए, जिसमें आने का कई बार मौका मिला। मैंने देखा अपनी आंखों से बढ़ते हुए और ये इसका गवाह हूँ कि प्रभु ने इस चर्च पर, बहुत सी कलीसिया पर बहुत सी आशीष दिया है। प्रभु का धन्यवाद हमारी बातों के लिए। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कलीसिया के हर एक अगुओं के लिए और विशेष रूप से पास्टर साहब के लिए, जिनकी अगुवाई में कलीसिया बढ़ती जा रही है, और बुजुर्ग पास्टर साहब लोगों के लिए और तमाम जितने अगुए लोग हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, कलीसिया जब बढ़ती जाती है, परमेश्वर की महिमा के लिए सुंदर बनती जाती है, तो परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति का भी एहसास हम कर सकते हैं। और हम इस कलीसिया में आकर के हमने एहसास किया है और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। मेरी यही प्रार्थना है कि कलीसिया बढ़ती चली जाए। एक समय ऐसा है कि आपको एक चर्च एक्सटेंड करना पड़े कि और लोग इसमें आ सके, और लोग जमा हो, और लोग आराधना करें। एक ऐसी जीवती जागती कलीसिया हो जो यीशु मसीह को ग्रहण योग्य हो। ऐसी सुंदर दुल्हन बने, जैसे बाइबल में लिखा है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है और मसीह उसका दूल्हा है। जब वो आए रहने के लिए, तो हम सब उसके साथ स्वर्ग में जाने के काबिल बन सकते हैं। क्योंकि हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और ऐसी हो प्रभु करे कि वो सी कलीसिया निरंतर तरक्की करती चली जाए। जब भी हमारी जरूरत है, कभी भी हम आपके लिए हाजिर हैं, क्योंकि यहाँ की चाहे सेक्टर 6 की कलीसिया हो, चाहे ये कलीसिया है, हम अपना चर्च समझते हैं। आपके साथ हम जुड़े हुए हैं और जब भी हमारी सेवाओं की जरूरत है, हम हाजिर होंगे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। मेरी यही प्रार्थना है। आज का विषय दूसरा, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस कलीसिया से ऐसे जवान निकले जो न केवल भारतवर्ष में, लेकिन संसार के कोने कोने में परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। और ये कोई कठिन बात नहीं है, ये कोई कठिन बात नहीं है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। प्रभु किसी को भी कहीं से उठा करके वो कहीं भी पहुंचा सकता है। बाइबल लिखा है वो कंगाल को घोड़े पर से उठा करके राजाओं के संग बैठाता है। और ये हमारा परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करता है। इसके लिए बस एक बात की जरूरत है कि हम पूरी रीति से प्रभु के हाथ में समर्पित हों, पूरी रीति से अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें, अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंपें, अपने टैलेंट्स को प्रभु के हाथ में सौंपें, अपने धन को प्रभु के हाथ में सौंपें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रभु फिर बढ़ाएगा। वो हमारा अगुआ है, वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें और आगे आगे को लिए चलेगा। हमारे बच्चों में से ऐसे जवान निकलेंगे जो प्रभु की महिमा करेंगे। ऐसे हमारी बहनें उठ खड़ी होंगी जो प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाने वालियां होंगी। बाइबल लिखा हुआ है भजन संहिता 68 और उसके 11 पद में वालिका प्रभु आज्ञा देता है और सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना तैयार हो जाती है। ये बहनों के लिखा हुआ। प्रभु चाहते हैं ऐसी बहनें निकले जो प्रभु का सुसमाचार लेकर के दूर दूर तक जाए। आज संसार को जरूरत है ऐसे लोगों की। मैं आपको हकीकत जो बताऊं वो ये है, हमारे देश में बहुत प्रचार होता है और हुआ है। हमारे देश में अब उतनी जरूरत नहीं जितने दूसरे देशों में जरूरत है। और वहाँ पर क्योंकि इतने लोग अब कमर्शलाइज हो गए, दो चीजें हैं जिसने चर्च पर बहुत ज्यादा असर डाला है। कलीसिया पर या चर्च के मिनिस्ट्री पर बहुत ज्यादा असर डाला है। दो बातें या दो किस्म के ऐसे कार्य हो रहे हैं संसार में। एक तो है स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जो खेल है, उसने कलीसिया पर बड़ा असर डाला है। बच्चे, हमारे जवान बच्चे उन खेलों में ज्यादा रुचि रख रहे हैं बनिस्बत की चर्च के कामों में। और दूसरा है कमर्शियल वर्ल्ड, स्पोर्ट्स वर्ल्ड एंड कमर्शियल वर्ल्ड। मोबाइल सबके पास है और कमर्शियल हम जानते हैं क्या हो रहा संसार में। हमारे बच्चे इधर उधर चले जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और चीजों के पीछे भाग रहे हैं बनिस्बत इसके जो अपने चर्च में जुड़े रह करके कलीसिया की सहायता करें, कलीसिया की अगुवाई करें, कलीसिया में तरक्की करें। और इसके लिए जरूरत है कि हम अपने
अपने जवान बच्चों को अवसर दें, मौका दें, उनको इंकरेज करें, उनको बढ़ाएं, उनको उत्साहित करें, ताकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। हमारे पास जो भी टैलेंट है, जो भी हमारे पास प्रभु ने दिया है, छोटी छोटी बातें, कोई जरूर नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ा धन हो, बहुत बड़ा ज्ञान हो, बहुत बड़े टैलेंट्स हो तभी प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, नहीं। हमारे छोटे से टैलेंट्स को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है और पूरे संसार में उसको आशीष का कारण बना सकता है। मैं 2 उदाहरण देना चाहूँ, केवल एक अपनी मिनिस्ट्री से और एक मैंने जो पढ़ा। अभी बड़ा दिन आने वाला है, हम लोग जानते हैं, और बड़े दिन में एक गीत है जो पूरे संसार में गाया है, तो हम लोग भी गाते हैं उसको, साइलेंट नाइट होली नाइट, धन्य रात ना, जिसमें क्रिस्ट कृपा रात। हर भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये छोटा सा ये प्रसिद्ध गीत, ये बड़े दिन का जो ये कैरल है, ये गीत है, ये पूरे संसार में आज लगभग हर एक भाषाओं में गाया जाता है। जितनी मेजर लैंग्वेजेस हैं पूरे संसार में, उनमें इनका ट्रांसलेट किया गया है। और लोग इस गीत को बड़े दिन में जरूर गाते हैं, धन्यवाद। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक छोटे से शहर से, एक छोटे से गांव से हुई। ऑस्ट्रिया जो एक छोटा सा देश है यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में शुसबर्ग नाम का एक छोटा सा गांव उस समय था, छोटा कस्बा बन गया। और ये शुसबर्ग में एक 1792 में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उसके मामा पापा ने रखा जोसेफ मोर, MOHR, मोर फैमिली से था वो। और जोसेफ मोर जो था वो शुरू से एकलौता बेटा था और उसके माता पिता ने उसको परमेश्वर के काम के लिए ही समर्पित किया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस समर्पण को स्वीकार किया। जोसेफ मोर आगे चल करके थोड़ी पढ़ाई अपनी किया, पढ़ाई करने के बाद वो एक कैथलिक चर्च का एक प्रीस्ट बन गया। रोमन कैथलिक चर्च में प्रीस्ट बन गया। पहले जूनियर प्रीस्ट था, असिस्टेंट पास्टर बना, प्रीस्ट बना, फिर उसका सीनियर प्रीस्ट बना। अब उसका अपॉइंटमेंट एक दूसरे छोटे से शहर में, एक मामूली सा शहर जिसको कोई नहीं जानता था। जब उस शहर में गया, एक बड़े दिन के समय में उसको परमेश्वर ने अगुवाई की कि कोई नया गीत लिखा जाए, कोई नया कैरल लिखा जाए, कोई ऐसा गीत लिखा जाए जो मैं 24 तारीख की रात में, क्योंकि आमतौर पर हम लोग तो 25 को यहाँ बड़ा दिन मनाते हैं यहाँ पर अपने देश में, लेकिन यूरोप में, अमेरिका, कनाडा वगैरह में 25 तारीख में एकदम सन्नाटा रहता है। जो लोग जानते हैं, जगह है, वो जानते हैं चीज़ें। 25 के एकदम सन्नाटा रहता है, उस दिन सब फैमिली में अपने बिजी रहते हैं। 24 तारीख के रात को मनाते हैं, जो क्रिसमस ईव कहलाता है। जोसेफ ने सोचा मैं इस गीत को, एक गीत लिखूंगा और लिख करके उसको मैं 24 तारीख को मैं अपने चर्च में गाऊंगा। उसने एक गीत लिखा, धन्य रात, साइलेंट नाइट होली नाइट। और जब इस गीत को लिखा तो सोचने लगा इसको गाऊंगा क्या, उसके धुन कौन बनाएगा। तो उसको ख्याल पड़ा कि उसके चर्च में एक ऑर्गेनिस्ट है जिसका नाम था फ्रेश ब्यूगर। और फ्रेश ब्यूगर के पास गया, कहने मैंने गाना लिखा है क्रिसमस के लिए, मैं चाहता हूँ कि अपने चर्च में गाऊं 24 तारीख की रात में, क्या तुम इसकी धुन बनाओगे। अब वो एक स्कूल में म्यूजिक टीचर था, फ्रेश जो था वो स्कूल में म्यूजिक टीचर था, लेकिन चर्च में वो सहायता करता था, ऑर्गन बजाता था, गिटार बजाता था, प्रेज वर्शिप में वो भाग लेता था। ऐसा दोनों ने मिल करके इस गीत को बनाया, धन्य रात जिसमें क्रिस्ट की पाना। इनको ये पता था कि इस गीत इतना प्रचलित होगा कि पूरे संसार में इसको गाया जाए। इन्होंने केवल अपने चर्च के लिए छोटी शुरुआत की कि हम चर्च में गाएंगे। और 24 तारीख की रात में फ्रेश ब्यूगर जो था अपने गिटार ले लिया और दोनों मिल करके वो प्रीस्ट जोसेफ मोर और फ्रेश ब्यूगर ने मिल करके इस गीत को गाया, धन्य रात। देखना चित्र क्या हुआ, बड़े दिन के बाद ही उस चर्च का ऑर्गन खराब हो गया। उस चर्च का ऑर्गन ही खराब हो गया। पहले वो ऑर्गन चलता था, वो पैडल वाला आप जानते हैं, जो पुराने लोग जानते हैं, ऐसे वाले नहीं होते थे। वहाँ का ऑर्गन खराब हो गया तो उन्होंने एक ऑर्गन बनाने वाले को बुलाया, वो भी मसीही था, वही फेमस था, वो आया बनाने के लिए। और जब बनाने के लिए आया तो उस समय
ये दोनों मिलकर के इसी गीत को गा रहे थे और ये बैठ करके सुन रहा था और ऑर्गन बनाते जा रहा था। इसको एक गाना बड़ा अच्छा लगा। वो ऑर्गन बनाने वाला जो मिस्त्री कह लें या मैकेनिक कह लें, उसने इस गीत को मान लिया और मान करके और अपने चर्च में ले गया, दूसरे चर्च का था, वहाँ उसने गवाया। ऐसे करते करते ये बढ़ता चला गया और 1880 में 1818 में इस गीत को लिखा गया और उसके बाद 1848 से उसके बाद इस गीत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया, साइलेंट नाइट होली नाइट, और फिर ये गीत पूरे संसार में प्रचलित हो गया। हम लोग भी गाते हैं। छोटी सी जगह से शुरुआत, छोटे से व्यक्ति द्वारा शुरुआत, एक मामूली एक प्रीस्ट जो 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 चर्च में एक छोटी सी कलीसिया में प्रीस्ट है, असिस्टेंट पास्टर है, उसके द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास आज पूरे विश्व में जाना जाता है। नहीं तो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। आप प्रभु के लिए कुछ भी करेंगे तो प्रभु उससे बढ़ करके देगा, उससे बढ़ करके देगा। ये मेरे जीवन की गवाही है। मैं भी अपने मामा पापा के इकलौता बेटा हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने शुरू से, मेरी अपनी एक टेस्टिमनी है, मेरी माँ ने शुरू से प्रभु काम के लिए दे दिया। कहीं कभी पछताएंगे और आज तक मैं पछता। डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, फेल हो गए। डॉक्टर बनने के लिए जब पीएमटी चलता रहा, आज भी चलता है पीएमटी मेडिकल टेस्ट में बैठे, इंटर का एग्जाम दिया, पीएमटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, लेकिन इंटर में फेल हो गया, तो डॉक्टर में नहीं जाना, मेडिकल में नहीं जाना। दूसरी बार फिर ट्राई किए, इंटर में पास हो गए, पीएमटी में फेल हो गए। परमेश्वर की इच्छा नहीं। कई बार परमेश्वर ऐसी करता है, ऐसी करता है ना, हमें फेल कर देता है, हमें कुछ ऐसे रास्ते से ले जाता है कि नहीं, ये मेरी मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी तो कुछ और है। और आज मैं समझता हूँ कि उसकी मर्जी क्या है। आज ये पछतावा नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे सौंपा प्रभु की सेवा। आज प्रभु ऐसे जवानों को चाहता है। हम लोग कई बार सोचते हैं क्यों दें हम ये, क्यों प्रभु के लिए सौंपे, क्यों प्रभु के काम में जाए, क्या काम में हमारे बच्चे जाएं, क्यों हम ये काम करें, क्यों अपना धन खर्च करें। नहीं, अब जो कुछ प्रभु के लिए करेंगे प्रभु आपको उसका बढ़ करके देगा, क्योंकि बाइबल में बड़ा साफ लिखा है वो किसी का कर्जदार नहीं। मुझे याद आता है, तो दूसरी घटना याद आती है, जो छोटी सी घटना थी, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको बढ़ाया, उसको इस्तेमाल किया। हमें इन्वाइट किया गया ओसाका शहर में, जापान का ओसाका जो दूसरा बड़ा शहर है टोक्यो के बाद। ओसाका में इंटरनेशनल एक चर्च शुरू किया गया, उसके इनॉग्रेशन में पास्टर ने हमें बुलाया बोलने के लिए, और वो भी इसलिए बुलाया था क्योंकि वहाँ बुद्धिस्ट लोग बहुत रहे थे। तो उसको मालूम था कि ये जहाँ से आ रहा है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल घर गोरखपुर में है, और गोरखपुर के पास इधर लुम्बिनी है जहाँ बुद्धा जी पैदा हुए, और उस तरफ कुशीनगर है जहाँ बुद्धा जी मर गए। तो दोनों हम जानते थे, तो उन्होंने बुलाया ऐसे पादरी को जो बुद्धा को अच्छे तरीके से जानता हो। हम वहाँ पहुँच गए, प्रचार किया, बहुत से बुद्धिस्टों को बुलाया गया। जापान में चर्च में अगर 50 मेंबर हैं तो बड़ा चर्च माना जाता है, 50 मेंबर्स के चर्च को बड़ा चर्च मानते हैं। और उस दिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं अंग्रेजी नहीं जानते ज़्यादा, तो पास्टर ने एक स्टूडेंट को बुलाया, एक मैन को बुलाया टोक्यो से, खासतौर से जो इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर रही थी। अच्छी मसीह नहीं थी, नामधारी मसीह थी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थी, लेकिन उसको बुलाया गया कि वो मेरा तर्जुमा करे। अब परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि ये भी प्रभु का एक इंतजाम था। वो आई आ करके मेरा तर्जुमा करने लगी। हम प्रचार किए वहाँ पर, मुझे अच्छे समारोह में हमने प्रचार किया था पौलुस के जीवन पर। जब प्रचार करते करते 9 बुद्धिस्ट लोग प्रभु के पास आए, जो बहुत बड़ी बात है जापान में, बहुत बड़ी बात। 9 बुद्धिस्ट लोग ने प्रभु को ग्रहण किया। जब ऑल्टर कॉल दिया गया, 9 बुद्धिस्ट लोग सामने आए, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। लेकिन सबसे पहले जो व्यक्ति प्रभु के पास आया, सामने आया,
वो लड़की थी जो मेरा ट्रांसलेशन कर रही थी, वो बेटी थी जो ट्रांसलेशन कर रही थी, वो घूम करते ऐसे आके खड़ी हो गई, अपना माइक लेकर के ट्रांसलेशन करती जा रही है और रोते जा रही है। परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और आपको मालूम है हुआ क्या? अजीब तरह से प्रभु उस मामूली एक लड़की, एक स्टूडेंट को जो एमए कर रहे थे इंग्लिश लिटरेचर में, प्रभु उसको उठा करके ले गया, कहा साइबेरिया में, रशिया के पास वाला जहाँ 12 महीने ठंडा पड़ता है, बर्फ जमी रहती है, वहाँ उसको मिशनरी बना के ले गए। वहाँ उसने चर्च स्थापित किया, बहुत से लोगों को वचन सुनाया, बहुत से लोगों को प्रभु के पास लाई। अभी उसकी शादी हो गई, माइकल नाम है उसके हस्बैंड का, उसका नाम यशुए है, जापानीज लड़की, उसका हस्बैंड जो अमेरिकन है, दोनों पोर्टलैंड में रहते हैं अमेरिका में। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति उसका इस्तेमाल किया। नहीं मालूम हमारा छोटा सा प्रयास कब किसके द्वारा या हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा कर दे, आप नहीं समझ सकते। लेकिन इसके लिए सिर्फ जरूरत है, तो इस बात की जरूरत है कि हम प्रभु के हाथ में पाए जाए, हमारा जीवन पूरी रीति से प्रभु के हाथ में। मेरे पास तो बहुत सी दवाइयां ऐसी कि प्रभु ने कैसे कैसे लोगों को उठाया, ऐसे ऐसे लोगों को जो सबसे ज्यादा बेकार माने जाते, सबसे ज्यादा यूजलेस जिनको लोग समझते थे किसी काम के नहीं है, परमेश्वर आज उनको इस्तेमाल कर रहा है। मैं याद करता हूँ उस बहन को, उस बेटी को जो बुलाई गई थी ट्रांसलेशन करने के लिए, लेकिन मिशनरी बन के चली गई, वो भी ऐसी जगह में जहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा, जहाँ साल भर बर्फ जमी रहती, वहाँ जाकर के उसने प्रभु के वचन को सुनाया। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। जब हमें पता लगा यशुए वहाँ पहुँच गई है, हमने धन्यवाद दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये तेरी योजना थी जो मुझे उस चर्च में ले गया और तेरा वचन काम किया। मैं नहीं हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ, तेरे वचन ने काम किया। और एक बहन एक मिशनरी होकर के कहाँ जाकर के प्रचार करे। मेरी प्रार्थना बहुत सी चर्च से ऐसे जवान निकले जो पूरे विश्व में जाकर के परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, अपने टैलेंट्स के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, अपने वचन के, परमेश्वर के वचन को लेकर के जाए, तो बहुत से लोगों को प्रभु के करीब ले आए। ये मेरी प्रार्थना है। और हर संभव है या संभव नहीं है, याद रखिए, अगर परमेश्वर छोटे से शहर से, छोटे से गांव से उस एक प्रीस्ट को, एक असिस्टेंट प्रीस्ट को इस्तेमाल कर सकता है कि इतना प्रसिद्ध गाना लिखे, जहाँ पूरे देश में लगभग हर मेजर भाषाओं में जिसको गाया जाता है बड़ी जैसे में, अगर प्रभु उस बेटी को जो पढ़ाई कर रही है, जो अभी एमए कर रही है अंग्रेजी में, एक मामूली घर से है, अगर उसको इस्तेमाल कर सकता है कि जाकर के साइबेरिया में, उस जगह में जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करेगा, वहाँ जाकर के और मिशनरी का कार्य करे, तो क्यों नहीं यहाँ से उठा सकता है? जरूर उठाएगा। जरूरत एक बात की है, प्रभु की अगुवाई को ग्रहण करें, प्रभु को अपना अगुवा बनाए, प्रभु को अपने जीवन का, अपनी कलीसिया का अगुवा बनाए। अधिक परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। मैं भी कोई बहुत धनवान परिवार का नहीं, न तो किसी बहुत पहुंचे हुए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति का बेटा नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने एक छोटे से गांव से उठाया, जहाँ से उठा करके प्रभु ने इस्तेमाल किया। लगभग अभी तक 24 देशों में मैं प्रचार कर चुका। परमेश्वर का धन्यवाद। देशों में परमेश्वर ले जाता, आजू से ले जाता, नहीं मालूम कैसे होता, हम आपको हकीकत बताएं। केवल मैं और मेरी वाइफ बैठ करके रोते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रभु ये कैसे हो रहा है, कैसे तूने हमारे द्वार बना, कैसे तू हमें इस्तेमाल कर रहा है, कैसे कितने लोग प्रभु के पास आ रहे, कितने लोग को आशीष मिल रही है। तभी होगा जैसे कल हमने सुना था, हमारे विश्वास की गहराई ही हमारे आशीष की चौड़ाई को प्रकट करती है। हम कितने विश्वास योग्य हैं, कितने प्रभु के प्रति ईमानदार हैं, कितने परमेश्वर के काम के प्रति हम कमिटेड हैं, हम समर्पित हैं। और परमेश्वर, फिर से कह रहा हूँ, परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं होगा, वो आपको डबल ट्रिपल आशीष देगा। वो इतनी आशीष देगा कि आप सोचेंगे जैसे अभी हमने गीत गाया, योग्यता से बढ़ के दिया हमें,
मांगने से ज्यादा दिया है ना। और ये मेरे जीवन की गवाही है, मेरी योग्यता से बढ़ के दिया, मेरे मांगने से ज्यादा प्रभु ने दिया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमें यही प्रार्थना है कि वो की कलीसिया बढ़ती चली जाए और बढ़ती जाए। यहाँ से ऐसे मिशनरीज निकले जो प्रभु की सेवा में आगे बढ़ती जाए, ऐसे प्रचारक निकले जो प्रभु की महिमा करें। इसके लिए केवल और केवल एक चीज जरूरत है, प्रभु की अगुवाई में चले, प्रभु की अगुवाई में चले। और आज जो मेरा विषय है वो यही है, ही लीडेड मी। मैंने इसलिए इसको चुना था कि जैसे कल मैं बता था आपको कि मेरा बोझ है, हम इन दिनों में जो कार्य कर रहे हैं वो मसीहों के लिए ज्यादा कर रहे हैं कि मसीह समाज, हमारा समाज, हमारे लोग और मजबूत बने, विश्वास में और बढ़ते चले जाएं और अधिक प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। और वो समय आ गया, समय थोड़ा हमारे पास, बहुत ज़्यादा समय नहीं। यीशु मसीह जल्द आने वाला है, लेकिन हमको काम में लगे रहना है, हमको अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करते रहना है, हमको अपने जीवन के द्वारा बहुत से लोगों के लिए आशीष बने रहना है, अपने तन मन और धन के द्वारा। और तब परमेश्वर हमें आशीष देगा, तब प्रभु हमें बढ़ाएगा, तब प्रभु हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में भरपूर आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु करे इस गोसी चर्च सेक्टर 6 की कलीसिया और भी जो कलीसियाएं हैं जो जुड़ी हुई है क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च के द्वारा, उसका सिर, उसका अगुआ यीशु मसीह, उसका अगुआ यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह होगा, उसकी अगुवाई में चलेंगे तो किसी बात की कभी कमी नहीं रहेगी। हम आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और हमारे बीच से ऐसे लोग निकलेंगे जो दूसरों के लिए आनंद का कारण बनेंगे। हमारी कलीसियाओं से ऐसे लोग निकलेंगे, ऐसे जवान निकलेंगे जो प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दी। आज जो मेरा विषय वो यही है, ही लीडेड मी। वो मेरी अगुवाई करता है, गाना भी इस बार ही लीडेड मी, हमें जानते ना, वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने निर्गमन में से पढ़ा गया, निर्गमन उसका 13वां अध्याय और उसके 17 पद से लेकर के और 22 पद तक, 17 पद से लेकर के और 22 पद तक मैं थोड़े शब्दों में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। याद रखिए, हम एक यात्रा में हैं, हम एक जर्नी में हैं। ये कलीसिया एक यात्रा कर रही है, हम एक यात्रा, हमारा मसीह जीवन एक यात्रा में है। हम जानते हैं चीज। और यहाँ जब हम पढ़ते तो हम ये पाते हैं कि इस्राएली लोग एक यात्रा में निकले, मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाए गए। और जब छुड़ाए गए तो परमेश्वर को जंगल जंगल होते हुए, बेअबान में से, जिसको हम बोलते हैं रेगिस्तान में से होते हुए उनको कनान देश में ले गया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। यहाँ परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जिस देश में दूध और मधु की धारा रहती। अल्लाह को लोग निकले एक साथ, जिनका अगुआ मूसा था, उसकी अगुवाई में निकले। लेकिन सबसे बड़ा अगुआ जो था वो परमेश्वर यहोवा समय था, उस पर वो भरोसा रखते थे। हालांकि उस यात्रा के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि इस्राएली लोग भटक गए, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगे, अपने लिए मूर्तियां बनाने लगे। परमेश्वर नाराज भी हो गया। फिर जाके मूसा मनाता था परमेश्वर से, परमेश्वर को, और परमेश्वर से क्षमा मांगते थे। फिर परमेश्वर पर दया करता था। कितने लोग भटक भी गए इस यात्रा के दौरान, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। और यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ परमेश्वर की अगुवाई के संबंध में। जो आज कलीसिया, वो इस्राएल का एक प्रतिरूप हम और आप हैं। कलीसिया जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया है, शैतान के बंधन से छुड़ाया है, जो यीशु मसीह को जानने और पहचानने वाले लोग हैं। हम और आप जो यीशु मसीह को मानने और उसके साथ चलने वाले लोग हैं, हमारी वो अगुवाई करना चाहते हैं। समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, विरोध होगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमें मालूम है हमारा लीडर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा लीडर प्रभु यीशु मसीह, और वो हमारा, क्योंकि वो हमारा लीडर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा।
जो हमारी अगुवाई सही रीति से करेगा। 3 बातें मैं आप सामने जल्दी रखना चाहता हूँ, बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन ध्यान से आप सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अगुवाई के संबंध में। नंबर 1 बात जरूरी है, द लॉर्ड लीड्स बाय हिज विजडम। परमेश्वर बुद्धिमानी के साथ मेरे और आपकी अगुवाई करता है। यूं ही नहीं वो बन गया, ऐसे नहीं कि चले आओ बेटे बेटियों पीछे चले आओ मेरे पीछे पीछे हो, जहां हम जाएंगे वहां तुम भी चलना, नहीं। उसकी अगुवाई बुद्धिमानी के साथ है। और जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं 17वें या 13वें अध्याय में निर्गमन के और 17 पद से आगे, तो पहली बात जो हम देखते हैं 17 पद में लिखा, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी, तब यद्यपि फलिश्तियों के देश में होकर जो मार जाता था वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उसी मार से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछता कर मिस्र को लौट आए। याद रखिए, पहली बात है वो परमेश्वर बुद्धिमानी से अगुवाई करता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी 2 कारण है। नंबर 1 कारण है वो ये है, he knows his people। परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। वो मुझको और आपको नाम लेकर के जानता है। कभी ये मत सोचिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बिचारी हूँ, मैं तो बिचारा हूँ, मेरे पास तो कोई धन नहीं, ज्ञान नहीं है, मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं, कोई ऊंचा पद नहीं है। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपके जीवन के विषय में, मेरे जीवन के विषय में जानता है। He knows everything about this church। इस कलीसिया के विषय में वो जानता है। अगर जानेगा तभी बुद्धिमानी से अगुवाई भी करेगा। कई बार परमेश्वर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है जो संसार में दिखाएंगे ये याद रखिए, जिनकी गिनती संसार के लोग नहीं करते, वो जानते भी शायद नहीं है उन लोगों को, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। बाइबल बड़ा अच्छा उदाहरण में सब आए थे कि पढ़ना समय अभाव है, लेकिन आप जानते अच्छी रीति से, जब भीड़ प्रभु ने देखा अपने चेलों से टाइम को खाने को दो, सब इधर देखने लगे। 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए काफी नहीं होगी। यहाँ तो 6, 7, 8 हजार लोग हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा इन्हें खाने को। अंद्रयास एक लड़के को लेकर गया जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। अब प्रभु से कहा, प्रभु यही है बस। उसके कहने का मतलब ये था, प्रभु 5 रोटी है, 3 तू खा ले, 2 ये खा लेगा, 1 मछली तू, 1 मछली तू ये खा लेगा, दोनों काम हो गया, बाकी लोगों को अपना इंतजाम करने देने जाने दे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, गिनती करो कितने लोग हैं। और बाइबल ही बताती है जब उन्होंने गिना तो बड़ा साफ वहां लिखा हुआ है, वहां 5000 के करीब पुरुष थे, स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं हुई। वहां 5000 के करीब स्त्री और पुरुष थे, केवल पुरुष थे, स्त्रियां नहीं थी। वहां स्त्रियों की गिनती नहीं हुई, न बच्चों की गिनती हुई, केवल पुरुषों की गिनती हुई थी। 5000 थे, यानी करीब 7-8 हजार लोग होंगे सब मिला करके। लेकिन वहां लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उस बच्चे को इस्तेमाल किया, एक छोटे से बच्चे को इस्तेमाल किया जिसकी मम्मी ने उसको 5 रोटी और 2 मछली टिफिन के तौर पर दिया था। हाथ में लिया, धन्यवाद कहते हैं, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और लिखा हुआ है बांटते चले गए और सब लोग खा करके तृप्त हुए। 12 टोकरियां बच गई। क्यों हुआ? इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उन 5000 पुरुषों में से किसी को नहीं चुना था। प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटे से बच्चे को चुना जिस पर किसी का ध्यान नहीं किया, अंद्रयास को छोड़ करके। ध्यान दीजिए, God counts those who are not counted by man। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा जिनको इंसान शायद इस्तेमाल जानता भी नहीं हो, लेकिन प्रभु उनको काउंट करता है। प्रभु ने उस बच्चे का इस्तेमाल किया बिकॉज ही नोज यू। वो जानता है आपके टैलेंट्स को, वो जानता है आपके पास क्या है उसको देने के लिए, वो जानता है आपके जीवन के विषय में।
और यहाँ बड़ा साफ लिखा हुआ है, प्रभु जानता था अपने लोगों को। वो जानता था कि ऐसा ना हो कि जब परिस्थितियों इन पर हमला करें तो घबरा के फिर मिस्र जैसा हो जाए, फिर पीछे चले जाए, फिर उस गुलामी में चले जाए। तो सब कुछ जानता। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रभु परमेश्वर बुद्धिमानी से अपने लोगों की अगुवाई करता है। पहली बात कि अपने लोगों को जानता है, और दूसरी बात यह है गॉड हैज बेटर पर्सपेक्टिव। परमेश्वर जो है वो जानता है कि हमारे लिए कहाँ खतरा है और कहाँ पर हमारे लिए बेहतर है, कहाँ दुश्मन हमारी ताक में खड़ा हुआ है और कहाँ हमारे लिए बेहतर है। शायद हो सकता है इसके लिए देर लगेगी, हो सकता है इसके लिए थोड़ा दुख सहना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है इस बात को। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है वो जानता था, यह सोचकर 17वें पद में देखिए, यह सोचकर कि उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र देश को लौट जाए। परमेश्वर जानता है उसको क्या करना है, वो अपने लोगों को जानता है, और मेरे और आपके लिए उसको, कलीसिया के लिए उसको क्या करना है वो भी जानता है। टाइम लगा, जहाज मिस्र देश से और कनान तक पहुंचने के लिए बहुत थोड़े समय में वो पहुंच सकते थे, सीधा रास्ता था वहां जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। यहोवा परमेश्वर उनको घुमा करके ले गया, घुमाता रहा ताकि उनको विरोधियों से बचाए रखे। मेरी जो कितनी बड़ी बात है, आज जब कलीसिया पर सताव आ रहा है, जगह जगह हो रहा है, याद रखिए कलीसिया का अगुवा मसीह है, तो आपको भी जानता है और वो पर्सपेक्टिव को भी जानता है। वो जानता है आपकी क्या जरूरत है, वो जानता है कि आपको किस तरह से सही मार्ग पर ले जाना है। कि मैं और आप उस दुश्मन से बचे रहें, मैं और आप बचे रहें उन बातों से जो मुझको और आपको फिर से वापस लौटा सकती हैं या फिर से हमारे विश्वास को कमजोर कर सकती हैं। इसलिए जो पहली बात है, गॉड लीड्स विद विजडम, वो बुद्धिमानी के साथ कलीसिया की अगुवाई करता है। जरूरत इस बात की उसको अपनाता होगा। दूसरी जो बात है वो है गॉड लीड्स बाय हिज प्रेजेंस। परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा अगुवाई करता है। याद रखिए, वो दूर दूर से अगुवाई नहीं करता है, वो दूर दूर से नहीं बताता है, हाँ इधर घूम जाओ, दाहिने घूम जाओ। कोई फोन नहीं उसके पास कि फोन लेकर के वो डायरेक्शन देता है, या जीपीएस सिस्टम देख लेना मुझे और उसी पर चलते चले जाना, पहुंच जाओगे कनान में। नहीं है, परमेश्वर स्वयं उपस्थित रहता है, वो स्वयं उपस्थित रहता है। 21वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। 21वें पद में लिखा है निर्गमन 13:21 में, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात दिन दोनों में चल सकें। यहोवा उनके साथ था और उनकी उसकी प्रेजेंस थी। कलीसिया में अगर यहोवा की प्रेजेंस नहीं है, याद रखिए हम कभी भी कनान देश नहीं पहुंच सकते, हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। जरूरी इस बात की है हम कलीसिया में कलीसिया जो परमेश्वर का अपना अगुवा माने, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा अपनी उपस्थिति के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। वो उनके आगे आगे भी चल रहा है, उनके लिखा हुआ है बादल के खंभे में चल रहा है, आग के खंभे के रूप में चल रहा है, बादल के रूप में चल रहा है, उनकी अगुवाई कर रहा है, कोई दूर से अगुवाई नहीं कर रहा। केवल हम बैठे रहते हैं, सोचते हैं परमेश्वर कहीं दूर से हमारी अगुवाई करेगा, नहीं। मैं आपको इस बात का निश्चय देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। उसका नाम ही इमानुएल रखा गया ना। इमानुएल का मतलब क्या है? गॉड इज विद अस। परमेश्वर हमारे साथ, हम भूल जाते हैं वो इमानुएल हमारे साथ है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा।
जाने से पहले, स्वर्गारोहण से पहले जो आखिरी वाक्य परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, मत्ती उसके 20 अध्याय और उसके 28 अध्याय उसके 20 पद में प्रभु ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। किसके साथ है? मेरे और आपके साथ है। मैं और आप जो मसीह लोग हैं, मैं और आप जो आज इसराइल कहलाते हैं या इसराइल का प्रतिरूप है, मसीह लोग जो उसके अपने लोग हैं, जो छुड़ाए हुए लोग हैं। कल जैसे दाऊद के विषय में हम देखते जो जिनके मन का खतना हुआ है, जो जानते हैं कि वो हमारा पिता, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, अपनी आइडेंटिटी पहचानते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। घबराना नहीं, परेशान मत होना, उसकी उपस्थिति में आपके साथ। केवल चर्च के अंदर नहीं, लेकिन एक एक समय में, हर एक जगह में प्रभु हमारे साथ। हम कहीं जाते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, प्रभु हमारे साथ है। इस बात का निश्चय कर लीजिए, प्रभु मेरे साथ है। मेरे घर में प्रभु मेरे साथ है। मेरी यात्रा में, मेरे जॉब प्लेस में, मेरे बिजनेस में, हर जगह प्रभु मेरे साथ है। जब आप इस बात का निश्चय कर लेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। आपको इस बात का हमेशा निश्चय रहेगा, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। आज कितने लोग हैं इसलिए डिप्रेशन में रहते हैं, इसलिए परेशान हैं। क्या करें भाई साहब, हम तो अकेले हैं, हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले गए, हमारे पास कोई नहीं है। नहीं, एक दिन है आपके पास जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वादा है, उसका वादा है। वो वादे में कभी मुकरता नहीं। बाइबल कहती है उसका वादा हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। उसकी प्रतिज्ञा है हाँ, मैं आमीन के साथ पूरी होती। वो आपके साथ है। ये तो हमारे विश्वास में कमी होती है, जो हम अपने आप को अकेला समझते हैं। और जब आपके साथ है तो आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी मुसीबत परेशानी आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए। मुझे याद आता है एक बार, मुझे कहीं बाहर जाना था, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ना था बाहर जाने के लिए। तो लखनऊ से फ्लाइट पकड़ा दिल्ली के लिए। उस समय सहारा एयरलाइंस चलती थी, आपको याद होगा, बहुत फेमस थी उस समय, बाद में बिक गई। उसी के फ्लाइट में हम दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं। जैसे ऊपर पहुंचा, उसके दोनों इंजन बंद हो गए, दोनों इंजन बंद हो गए। हम खिड़की के पास बैठे हुए झाँक रहे हैं, पहचानते थे अपना शहर, तो पहचानते ही हैं। हम कहीं 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, इतनी देर में तो कानपुर निकल जाना चाहिए था। अभी तक हमें पीजीआई दिखाई दे रहा है, जो हॉस्पिटल है, वो भी अभी तक दिखाई। क्या बात है, वहीं घूमता रहा। कुछ देर बाद होस्टेस वगैरह भागने लगी घर, तब पता लगा इसके तो दोनों इंजन ही बंद हो गए, क्या होगा। हम चुपचाप बैठे गए, हमें मालूम था सब बड़ी जिंदगी, मैं अकेला नहीं हूँ, एक है मेरे साथ जो बचा सकता है। एक बिजनेसमैन पर बैठे तो उठे और वहीं बेहोश पड़ के गिर गए, बेहोश पड़ गए डर के मारे। लोग चिल्लाने लगे, परेशान हो गए। कितने लोग खड़े हो गए, सिगरेट खोल करके खड़े होकर चिल्लाने लगे, अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, एक आश्चर्य हुआ। अजीब तरह से पायलट उस प्लेन को फिर वापस ले आया लखनऊ में, उसने उतार दिया बड़े आराम से। हम तो दूसरी फ्लाइट पकड़ के, क्योंकि रात में हमारी फ्लाइट थी, हम चले गए दिल्ली। लेकिन बाद में पता चला कि नेक्स्ट डे बाद में बड़ा निकला था कि कितने लोगों की जानें उसमें जा सके। इन मैंने धन्यवाद दिया, प्रभु मुझे मालूम है क्यों नहीं जान ली, मुझे मालूम है क्यों सब लोग बच गए, इसलिए कि तू वहां पर था, मेरे साथ था, तू वहां पर मेरे साथ था। ऐसे कितनी बार आपके जीवन में भी हुआ होगा, परमेश्वर ने पूरी से आपको बचाया, आपको संभाला है। प्रभु आपकी अगुवाई करता है, दूर से नहीं, लेकिन अपनी उपस्थिति के द्वारा वो आपके साथ है। वो इस बात का हमें निश्चय देता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उसकी प्रेजेंस हमें कंफर्ट करती है, हमें और भी दिलासा देती है।
उसकी उपस्थिति के द्वारा हम और आनंदित होते हैं, उसकी अगुवाई में रह करके हमें शांति मिलती है, क्योंकि वही है जो हमें शांति दे सकता है। वो शांति का राजकुमार है। दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए भजन संहिता 23 में क्या कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर अगुवाई करता है अपनी प्रेजेंस के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा। न केवल विजडम से अगुवाई करता है, बुद्धिमानी से अगुवाई करता है, क्योंकि वो मुझे जानता है, मेरी परिस्थितियों को जानता है, लेकिन वो मेरी अगुवाई करता है अपनी उपस्थिति के द्वारा, क्योंकि वो मुझे और आपको आनंद और शांति देना चाहता है। वो मुझे हरी चढ़ाइयों में ले जाना चाहता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाना चाहता है। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हम शायद उसको मानते नहीं, समझ नहीं पाते, समझने की कोशिश करें। बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा, उसका मतलब है परमेश्वर का वचन हमसे बोलता और बातचीत करता है, जीवित वचन है। इसलिए तो कल हमने देखा था यहोशू ने क्या कहा, व्यवस्था की पुस्तक के चीज से कभी ना उतरने पाए, इसी पर रात दिन ध्यान करते रहना, तो तू सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा। आज परमेश्वर मेरे आपके जीवन से ही चाहता है। तीसरी और आखिरी बात जो है ये है, God leads by His power. God leads by His wisdom. God leads by His presence. और तीसरी बात है, God leads by His power. परमेश्वर हमारी अगुवाई यूं ही नहीं करता जैसे मैंने कहा, वो अपने सामर्थ भर करता है, पूरी सामर्थ से वो मेरे और आपकी अगुवाई करता है। मनुष्य के शक्तियां, मनुष्य के हिकमत हार जाते हैं। इंसान के जितने हिकमत होते हैं, मेरे आपके बनाए हुए जितने हिकमत होते हैं, कभी समस्या से छूट जाए कि हम इस समस्या से दूर हो जाए, हम हार सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी हारता नहीं, हमारे प्रभु कभी हारता नहीं, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है। जब वो सर्वशक्तिमान है वो हारेगा कैसे? नहीं हार सकता। और यही कारण है कि वो अपनी पूरी सामर्थ से वो मेरी और आपकी अगुवाई करता है। 14 अध्याय में अगर देखें, इसी में 14 अध्याय निर्गमन का 14 अध्याय और उसके 21 पद में वहां क्या लिखा हुआ, वहां लिखा हुआ है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र 2 भाग करके जल ऐसा हटा जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई, सूखी भूमि हो गई। ये यहोवा का काम है, वो सर्वशक्तिमान है। जहाँ रास्ता नहीं दिख रहा वहां वो आपके लिए रास्ता निकालेगा। आपको लगेगा मैं कहाँ जाऊं, आज कितने जवान हैं सोच रहे हैं किसके पास जाऊं, मुझे नौकरी कहाँ से मिलेगी, मेरे जीवन कैसे आगे चलेगा। बहुत से लोग जो सोच रहे हैं, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ, केवल यीशु मसीह को अपना अगुआ बना लीजिए, देखिए वो आपके लिए रास्ता निकालेगा, वो आपके लिए रास्ता निकालेगा। और ऐसा मार्ग निकालेगा तो आप सोच भी नहीं सकते। इस्राएल लोग फंस गए जगह पर आकर के, सामने समुद्र है, गहरा समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ को दिखाया और मूसा इस बात को जानता था। लोग भागे भागे के मूसा के पास गए, कहने लगे अब हम क्या करें, यहाँ कहाँ गया तू मरने के लिए हमें, इससे अच्छे तो हम इस्राएल में थे, मिस्र देश में थे, कम से कम 2 रोटी तो खा लेते थे। यहाँ तो हमें ले आया, अब तो फिरौन की सेना पीछे से आ रही है, हमें खत्म कर देगी, आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि समुद्र है। मूसा जानता था कि किस परमेश्वर को वो मानता है, वो जानता था वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है जो इनको छुड़ा करके लाया है। अब बड़ी ताजुब की बात है, मूसा ने पहले ही उनसे कह दिया, अभी देखो परमेश्वर के सामर्थ्य काम को देखो, अभी तुम परमेश्वर के सामर्थ्य काम को देखोगे, क्योंकि मूसा जानता था उनका अगुआ जो है वो परमेश्वर है, जो बादल में चल रहा है और आग के खंभे के रूप में रात में चलता है।
लिखा हो उसके बाद भाग करके मूसा गया परमेश्वर के पास। उसके बाद गया परमेश्वर के पास, क्या कहने लगे, हे प्रभु, हे यहोवा। अब मैंने बोल दिया उससे, मैंने तो कह दिया कि तू ही काम करेगा, अब तू जान हो जाना। मूसा भी कभी परमेश्वर से ऐसा मजाक कर लेता था, क्योंकि जानता था परमेश्वर की हकीकत। जब मैं और आप उसकी हकीकत को जानते हैं कि वो सर्व सामर्थ्य है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसे काम करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, और ऐसी जगह से ऐसे लोगों के द्वारा करवाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। पहले बोल दिया इस्राएलियों को परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, और फिर भाग करके जा रहा है परमेश्वर यहोवा के पास, क्या हे यहोवा, हम तो बोल दिए उनसे, हमने तो कह दिया कि तू ही करेगा, अब तू कर। यहोवा को भी उसने ऐसा बांध दिया कि कुछ और चारा ही नहीं था। आखिर में परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी उठा, अपनी लाठी उठा, जैसे उसने उठाया समुद्र दो भाग में हो गया। और यहोवा परमेश्वर ने क्या अपने वहां पर कितना अपनी ताकत को दिखाया। लिखा हुआ है, आग का वो बादल के रूप में चलता रहा, आगे आगे चलता रहा, आग के खंभे के रूप में आगे आगे चलता रहा रात के समय में। लेकिन जब उसके लोगों पर मुसीबत आई तो बाइबल बड़ा साफ बताती, पढ़ लीजिएगा, वो आग का खंभा पीछे जाके खड़ा हो गया, पीछे जाकर खड़ा हो गया। आगे तो उसने रास्ता बना ही दिया था, समुद्र दो भाग कर दिया, सूखी भूमि हो ही गई, लेकिन पीछे जाकर खड़ा हो गया। इसके लिए दुश्मनों की सेना को रोकने के लिए, फिरौन की सेना को रोकने के लिए। और यही हुआ, फिरौन की सेना आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि एक आग का खंभा खड़ा था उनके सामने, और उसके पीछे उस परमेश्वर के लोग थे। आज कलीसिया को इसी बात की जरूरत है। इतना परमेश्वर पर विश्वास रखे, परमेश्वर को अपना अगुआ बना ले, जब समय आए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर स्वयं खड़ा हो जाएगा आपके पीछे, स्वयं खड़ा हो जाएगा कि आपको कोई हानि नहीं होगी। आप दुश्मन से बचते हुए और उस देश की ओर जो दूध और मधु की धारा जहाँ बहती है, उस देश की ओर बढ़ते चले जाएंगे। एक डिवाइन पावर, परमेश्वर ने एक अपनी शक्ति को दिखाया, और वही परमेश्वर आज भी वो परमेश्वर है। यहोशू के जीवन में हम पढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने कल ही देखा था यहोशू 1:8 में से। यहोशू के बारे में जब पढ़ते हैं, जब अगुवाई कर रहा है, लिखा हुआ है यरीहो की दीवार आ गई। कैसे टूटेगी ये दीवार? परमेश्वर काम बड़े अद्भुत होते हैं। कई बार वो ऐसे काम करने को बोलता है जिसमें हंसी भी आती है, जिसमें लगता है क्या प्रभु ये काम बोल रहे हैं। अरे हमसे कह देते तलवार भाला निकालो, बंदूक का तोप निकालो, इस दीवार को गिरा दो, तो गिरा भी देते। और आप क्या कह रहे हैं? जॉगिंग करो। जॉगिंग ही तो था, और क्या था? 6 दिन तक जॉगिंग करा था, ताकि तो ये चारों घूमते रहोगे चुपचाप बिना कुछ बोले। तो बड़ा मुश्किल है कि 10 लोग वहाँ एक जगह पर खड़े हों, 10 लोग एक जगह पर हों और बात न करें। लेकिन परमेश्वर के हुक्म तो मानना है, बिना कुछ बोले चलते रहो 6 दिन तक। 7वें दिन भी 7 बार चक्कर मारना, लेकिन आखिर में जाकर के चिल्लाना, आखिर में नरसिंह परमेश्वर के साथ था। याद रखिए, उस जॉगिंग में भी, उस 6 बार चक्कर मारने, 7 बार चक्कर मारने में भी, यरीहो के दीवार के चारों ओर, जिस दीवार को गिराना बहुत मुश्किल था, परमेश्वर ने समय लिया था बस। लेकिन आपको मालूम है वो 6 दिन करता क्या रहा? परमेश्वर क्या करता रहा? परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दिखाता रहा, उस दीवार को कमजोर करता रहा। परमेश्वर कुछ न कुछ कार्य करता रहा। परमेश्वर ऐसी बैठ नहीं दिया कि तुम चक्कर मारते रहो और थोड़ा आराम कर ले एसी रूम में। आजकल यही होता, कितने अगले लोग कहते हैं भैया तुम ही लोग जानो, कमेटी वाले करें, जवान लोग करें, हम तो आराम करेंगे, सोते रहेंगे। नहीं, परमेश्वर उनके साथ चलता रहा। नतीजा क्या हुआ? जब उन्होंने जोर से चिल्लाया, नरसिंह फूटे,
वो दीवार ढहने के लिए, जिसके बाद वो कोई तोड़ नहीं सकता। नहीं, वो परमेश्वर है, उसको अपना अगुआ बनाइए, उस कलीसिया उसको अगुआ बनाए। आज जरूरत है वो हमारा अगुआ बन जाए। जब वो हमारा अगुआ होगा तो हमें सही रास्ते पर लिए चलेगा। थोड़ी देर पहले मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ गई, मुस्कुराहट, क्योंकि ये बात मेरे दिमाग में थी पहले से। वाली साहब ने, चेयरमैन साहब ने बोला कि हमारी इंजन है, ये हमारी इंजन है। लेकिन सही बात है कि डबल इंजन है यहाँ, एक परमेश्वर है, एक दूसरी है कि नहीं? तो परमेश्वर का पहला इंजन होगा तो सही ट्रैक पर चलेंगे भी। सही बात हुई है, उसकी अगुवाई भी चले। और देखिए परमेश्वर हमें संभालेगा। मैं आपके साथ ये वचन छोड़ के जाना चाहता हूँ। Allow God to lead you. परमेश्वर के अलाउ करिए, उसको होने दीजिए कि वो आपकी अगुवाई करे, आपकी कलीसिया की अगुवाई करे। कैसे करेगा ये उसके हाथ में है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा क्या परमेश्वर कह रहा है ऐसे करने के लिए, वो करने के लिए, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे करने के लिए कह रहा है। लेकिन नहीं, उसमें परमेश्वर की कोई ना कोई योजना होती है, और जो काम प्रभु करेगा उसमें आप कभी निराश नहीं होंगे। कलीसिया कभी भी डाउन नहीं होगी, कलीसिया कभी भी निराश नहीं होगी, कलीसिया के परिवार के लोग कभी निराश नहीं होंगे, बल्कि और आशीष और आशीष और आशीष पाते चले जाएंगे। तो कलीसिया तरक्की करती चली जाएगी। धीरे वो मेरी अगुवाई करेगा। क्या आप इस बात को कह सकते हैं? परमेश्वर मेरा हुआ है, परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा। आज से इस बात को, जैसे सब लोग कहते हैं ना, बांध के रख लेंगे कि मेरा अगुआ परमेश्वर है, जो बुद्धिमानी से मेरी अगुवाई करता है। मेरा अगुआ परमेश्वर है जो अपनी उपस्थिति के द्वारा मेरी अगुवाई करेगा। मेरा अगुआ वो परमेश्वर है जो अपनी सामर्थ के द्वारा मेरी अगुवाई करेगा। अब जब तीनों बातें हो गई, बुद्धिमानी भी आ गई, बुद्धि भी आ गई, उपस्थिति भी परमेश्वर की आ गई और उसकी सामर्थ भी आ गई, तो हम सब दाऊद के समान कह सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं अपने परिवार की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से एक बार फिर से दोषी की चर्च को, आदि साहबों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ आज के दिन के लिए। और मेरा विश्वास है कि कलीसिया तरक्की करती जाएगी। आगे जो कभी भी हमारी सेवाओं की कहीं भी जरूरत हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। जब तक कर सकते हैं, जब तक यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं, जरूर हम आएंगे और प्रभु की महिमा के लिए हम सब मिल करके उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो, आपको बड़ी आशीष। एक बार फिर